बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है सेकंड रोज़ा और अभी 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं आज पराठा बना लूँ, क्योंकि कल हमने खाली फेनिया खाई थी और पहला दिन था और फिर हमने रात को चावल खा लिए थे ताकि सहरी में हम पेट भर के मतलब ज़्यादा खाना खा सकें। अभी मैं सोचूँ मैं पराठा बना लूँ, क्योंकि चने आए हुए हैं। हस्बैंड जो है वो रात को चने ले आए थे क्योंकि उन्होंने चनों के साथ पराठा खाना है। और मैं अपने लिए सोच रही हूँ अंडा बना लूँ। और हमारा ना एक्चुअली आटा आया हुआ था डार्क वाला, ब्राउन आटा, तो वो कोई भी नहीं खा रहा था। इसलिए ना हम इतने दिनों से रोटी खा रहे थे ना हम पराठे खा रहे थे। तो आज मैंने सोचा है कि आज फिर कल वाइट आटा आ गया फाइनली। ब्राउन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ब्राउन जब भी आता है वो फिर लंबा ही चलता है क्योंकि वो कोई खाता ही नहीं है। तो वाइट आटा मैंने रात को गूंद लिया था और अब बस मैं जाके पराठे बनाऊंगी और साथ बनाएंगे चाय, क्योंकि पहला दिन पहली सहरी थी तो कल तो बहुत ही नींद आ रही थी और समझ में नहीं आ रही थी क्या करना क्या नहीं। तो आज ये है कि क्योंकि फिर कल सारा दिन जागी और बाकायदा थकावट हो गई और फिर रात को मैं तो आई गेस कोई 12 बजे मैं सो गई थी। तभी मैं इस टाइम इतनी फ्रेश हूँ, वरना कल तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। बट खैर, तोतों की आवाज़ आ रही है क्योंकि नीचे लाइट ऑन हो चुकी है और तोतों को पता चल गया सब जाग रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। क्योंकि उन्हें वो फ़ौरन जाग जाते हैं, एक भी लाइट ऑन हो ना वो उठ जाते हैं, उन्हें ज़रा सी हलचल महसूस हो। तो बस अब मैं किचन में जाऊंगी और फिर जाके खाना शाना बनाते हैं। मेरे बाल बहुत ही क्रेज़ी हो रहे हैं क्योंकि अजीब से हो रहे हैं। या अब चल के नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, मतलब मैं बनाते हुए नहीं शेयर कर सकूँगी क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ूँ और दूसरे हाथ से मैं किस तरह से पराठा बनाऊँगी। तो मैं बस जब खा रही होंगी तब शायद शेयर कर दूँ, अगर मुझे याद रह गया तो। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी कम है तो पता नहीं बंद। तो ये आज मैंने बनाए थे पराठे और ये मेरा पराठा है और इसकी शक्ल इसलिए डार्क है क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी, मैंने आपको बताया था, लो हो रही थी और उसका फ्लैश ऑन नहीं हो रहा था। सो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड तो कर ही लेते हैं। और साथ में ये चने हैं जो कि इतने काले बिल्कुल नहीं आए स्वेयर, बट क्योंकि मेरे मोबाइल का फ्लैश ऑन नहीं था सो दैट्स वाई। और ये मुल्तान के यही वाले चने होते हैं बहुत, जो फेमस होते हैं, मुल्तान में मिलते हैं। और अब आई है चाय की, और चाय अब हम रोज़ों में बहुत कम पीते हैं इसलिए छोटे कप में चाय है। और एंड पे मैंने बना ली थी लस्सी, जो कि हमने खाने के साथ तो बिल्कुल नहीं पी थी। एंड पे बिल्कुल खाना शाना से फारिग होकर फिर मैंने रख ली थी कि बाद में चलो बाद में पी लेंगे। तो फिर जब रोज़ा बंद होने वाला था उससे थोड़ी देर पहले फिर हमने पी थी लस्सी, लेकिन मैंने पहले बना के रख ली थी। और अभी मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चीनी मैं बाद में डालती हूँ। और मैं ब्लेंडर में बिल्कुल लस्सी नहीं बनाती, मैं शेकर में लस्सी बनाती हूँ क्योंकि शेकर में सही से शेक हो जाती है, ब्लेंडर में तो बहुत ही गंदी सी लस्सी बनती है। धागे कितने शौक से खाते हैं। खुद ही घसीटने के लिए कोशिश करते हैं। भागो, फिर आगे पीछे भागेंगे। भागेंगे, भागे ही नहीं। वो अब गया लेकिन वो नजर ही नहीं आया। कभी उनका मूड होता तो आते हैं। और ये अफ्तारी का क्लिप, ये मैंने बनाई थी फ्रूट चाट, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बनी इसलिए अभी उसमें वो चीज़ें मिक्स नहीं हुई। साथ में मिनाम जरनाब चूँकि दही वाले नहीं खाते तो उनके बड़े जो हैं वो अलग से पड़े हैं बिल्कुल ड्राई। और ये है दही भल्ले की मेरी प्लेट। और साथ में है जामे शीरी, और उसके अंदर जो मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ वो है, क्या था, मसलन। और एज के साथ साथ भी इंसान गूंद का पतीला। बहुत कुछ चेंज होता है, रूटीन चेंज होती है, शौक चेंज हो जाते हैं, हॉबीज़ चेंज हो जाती हैं। ये मैं बात कर रही हूँ मेरे नाम से, जो कि बात कर रहा है कि शायद सारी ज़िंदगी में नाम का लाइफ स्टाइल सेम रहने वाला है। तो लाइफ स्टाइल जो है वो तो चेंज होता ही रहता है। और जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और साथ में रोज़े भी हैं, तो मैं वैसे अपनी स्किन की इतनी केयर करती नहीं हूँ, मैं इतनी कोई
अच्छी नहीं हूँ अपनी स्किन के साथ, लेकिन आजकल चूँकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जैसे ही वज़ू करके आओ और ऐसे स्किन खिंच जाती है बिल्कुल, तो मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ दिन में 2 से 3 दफ़ा। और मैं हर दफ़ा जब वज़ू करती हूँ ना, तो मैं क्या कहते हैं साबुन यूज़ नहीं करती, ताकि मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी ड्राई हो चुकी है, तो मैं बार बार साबुन इसलिए यूज़ नहीं करती। 2 से 3 दफ़ा शायद मैं साबुन यूज़ करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। और आपको पता है मेरा मॉइस्चराइज़र जो है वो फेवरेट है, ये वैसलीन का पिंक वाला ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमने ग्रीन कलर का भी यूज़ करना नहीं है। तो क्यूकम्बर वाला शायद वो था, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। और हाथों को बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हाथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। शायद आपको अभी भी डिफरेंस नज़र आ रहा हो, यहाँ तक हाथ जो है ना, यहाँ तक ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं, कपड़े तो खैर दिन में इंसान एक दफ़ा धोता है, लेकिन बर्तन बहुत दफ़ा धोता है धुलते हैं तो हाथों को भी मॉइस्चराइज़ कर ले। मेरी तरह आप निगलेक्ट ना करें अपने हाथों को, क्योंकि अगर मैं आपको अपने 10 साल पहले के हाथ दिखाऊँ ना, अगर मुझे याद रह गया, तो मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट करूँगी कि मेरे हाथ कैसे थे, और अब आप देख लें मेरे हाथ कैसे हैं। अभी फ़िलहाल काफ़ी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि मैं आजकल मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, लेकिन यूजुअली मैं मॉइस्चराइज़ नहीं करती, इसलिए मेरे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और अगर मुझे याद रहेगा तो मैं पिक्चर ज़रूर इंसर्ट करूँगी कि शादी से पहले मेरे हाथ कैसे होते थे और अब मेरे हाथ कैसे हैं। स्किन को कर लिया बाहर से मॉइस्चराइज़, लेकिन अंदर से आपको पीना है पानी। अंदर से नहीं मतलब मुँह से पानी पीना है, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सारा दिन हमारा रोज़ा होता है और वेदर चल रहा है ड्राई, और हम सिर्फ इस टाइम ही ज़ाहिर पानी पी सकते हैं। इसलिए मेरा ये टारगेट होता है। कल भी मैंने आपके सामने अपना ORS का पानी बनाया था, और वो मैंने पूरी रात में वो ख़त्म कर लिया था। सहरी तक मैंने वो ख़त्म कर लिया था, और उसके साथ मैंने एक आधा गिलास दूसरा शायद सिंपल पानी भी पिया था, और लस्सी वगैरह भी पी थी मैंने, वो भी शायद मैंने शेयर किया आपके साथ। और अब फिर से अब बज रहे हैं 9, और अब मैं पढ़ने लगी हूँ ईशा की नमाज़, और यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगी। और मैं अब ये जो पूरी पानी की बोतल है ना, ये मैं अब ख़त्म करूँगी, और सुबह तक मतलब सहरी तक मैं थोड़ा पीती रहूँगी। और क्योंकि मुझे इतना तो पानी 1 लीटर तो कम से कम चाहिए ना। और बाकी जितना सहरी में शरबत और खाने के साथ पानी पिए वो अलग है, लेकिन ये मैंने अपने लिए एक मस्ट कर लिया कि ये पानी की बोतल मैंने सहरी तक ख़त्म करनी ही करनी है ना। क्या कर रहे हो? ये क्या है? सॉफ्ट मिंट का हार हार। वाह वेरी नाइस, कितना प्यारा लग रहा है। वाह, ये दुकानों में ऐसे अब इन सब का बनाओगे? हाँ जी। वेरी नाइस। ओ, नज़र लग गई। और ये जो कैलेंडर है, ये आपको पता होगा मैंने DIY बनाया था, और ये जरना भी चेंज करती हैं इसकी पिक्चर्स जब जरना आपका दिल करता है। हम नाम बिला वजह के काम कर रहे हैं मैंने। इसका क्या फ़ायदा होगा आपको? एक ही फायदा होगा, कोई क्या? फायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं, एक ही फ़ायदा होगा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जरनाब अपने नाइट सूट में आ चुकी हैं। और ये फट गई थी तो मैंने वो स्टाइल बना कोई लिया। बात, इतने कपड़े हैं, फट गई अच्छा हुआ, जान छोटू। फिर ही नए कपड़े आएंगे तो ये मेरी रखने की जगह नहीं, खाली हो जाएगी जब इस्तेमाल होगी तो। 20 रुपए की है। और आप बताओ। क्या? अच्छा, आज हमारे यहाँ अमरूद आए हैं, और क्योंकि हम लाहौर के अमरूदों की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं, तो मैं नाम के लिए फाइनली यहाँ से ये अमरूद लेकर आए। वैसे इनका टेस्ट अच्छा है, बुरा नहीं है, बट पता नहीं क्यों वहाँ का शायद टेस्ट आदत है उसकी, थी आदत, अब है तो नहीं। वैसे मेरे हाथ इतने बुरे भी नहीं हैं आजकल, अच्छे हुए हैं, क्योंकि मैं इनको मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, और मैं छत पे बिल्कुल नहीं जा रही। छत पे जाने से असल जो कलर है वो ख़राब होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पुरानी पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें कितना डिफरेंस है। अल्लाह करे मेरे हाथ इससे बुरे तो ना हो, मतलब इतने तो चलते हैं ना, बट क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है सरफ शैम्पू पता नहीं क्या क्या हाथों में लगता है जब हम सफाइयाँ करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, और हाथों का ख्याल नहीं रखते। लेकिन आजकल मैं अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे हाथ काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर पहले सोची थी पिक्चर लगाऊंगी, लेकिन मैं वो नहीं लगा सकती क्योंकि आजकल काफ़ी अच्छे हुए हैं। लेकिन मेरी देखिए खुद शर्म आ रही थी, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अब मैंने छत पे जाना बिल्कुल छोड़ दिया है। सिर्फ कपड़े फैलाने जाती हूँ और कपड़े लेने जाती हूँ, तो बस इतना सा मैंने छत के साथ ताल्लुक़ रखा है। और अभी मैं पढ़ने लगी हूँ कुरान जीत, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, और अब मैं आराम सुकून से बैठ के कुरान जीत पढ़ूँगी। और मैं अभी तक पहुँच चुकी हूँ। अच्छा, ये मैंने कुरान जीत पहले से शुरू किया हुआ था, रोज़े शुरू होने से पहले से ही मैंने चंद सुपारे पढ़े हुए थे, और अभी मैं 28 कह रही हूँ 8 सुपारे पे हूँ, सुपारा नंबर 8 पे।
और अभी मैं ये पढ़ रही हूँ और आज मैं देखती हूँ मैं कहाँ तक पढ़ सकती हूँ। मैंने पहले से 3-4 सुपारे तो शुरू किए ही हुए थे, मैं पहले से पढ़ रही थी, इसलिए इतनी जल्दी इतनी भी मेरी स्पीड नहीं है कि मैं 2 दिन में 8 सुपारे पढ़ लूँ। बट ये मैंने पहले से स्टार्ट किया हुआ था और मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं 2 कुरान मजीद ज़रूर कंप्लीट करूँगी, जो कि मैं हर साल करती हूँ। और ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। जब मैं कॉलेज में थी, बल्कि जब स्कूल में थी तब तो टाइम नहीं था, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तब से मैंने 2 कुरान मजीद रमज़ान में मैं कंप्लीट करती हूँ। और आपको तो पता ही है, मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया कि मैं डेली कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान मजीद का पढ़ती हूँ, चाहे 2 पेज पढूँ, 3 पढूँ, 4 पढूँ। तो वो पूरे साल में भी मेरे 2 से 3 तो कुरान मजीद वो हो जाते हैं, लेकिन रोज़ों में मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 तो 1 महीने में पढूँ ही पढूँ, क्योंकि इस महीने में आपको पता है हर जो नेकी का सवाब है वो 70 गुना शायद बढ़ जाता है या 10 गुना बढ़ जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता नहीं 70 गुना मेरे जहन में आया तो मैंने कह दिया, बट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए नेकियां कमाने का महीना है और हम तो बस नेकियां इकट्ठी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो या मैंने सोचा ये भी शेयर करें, जहाँ हम अपनी बाकी सारी बातें शेयर करते हैं तो ये बातें शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे मोटिवेशन मिलती है। पता तो हर किसी को होता है, लेकिन बस इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है ना कि फिर इस तरह की बातें इंसान को कुछ नहीं भी जहन में रहती। तो हो सकता है मेरी वजह से कोई मेरी बात सुन के किसी को याद आ जाए और वो भी अपनी रूटीन इस तरह की बना ले, तो मुझे उसका भी थोड़ा सा सवाब मिल जाए तो क्या ही बात। सो अभी इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और या मैं कुरान भी पढ़ने लगी हूँ और मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी 9:15 हो रहे हैं और फिर कल की सहरी से दोबारा इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। आज मैंने थोड़े थोड़े चांस ऐड किए हैं और कल से देखते हैं मैं कितना मज़ीद अपनी सहरी और अफ्तारियों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो या अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और इबादत करते रहिएगा और दुआ मांगिएगा तो मुझे भी याद रखिएगा, क्योंकि पता नहीं होता किसकी दुआ कितनी असर रखती है। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरी तरफ से बाय।